बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जो जहांगीर तरीन खान का हम ख्याल ग्रुप बना, उससे एक भौंचाल आया, लेकिन आज कुछ वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा पर उम्मीद दिखाई दिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ टूट फूट हो सकती है। असद उमर साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेगी। फवाद चौधरी भी पुरुमीद है कि छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। शेख रशीद साहब की भी यही आरा है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी इसी आरा की तकलीद करती हैं। लेकिन ये जो हम ख्याल ग्रुप बना, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने हम ख्याल ग्रुप इसलिए बनाया कि हम अपना जो मौक़िफ़ है वो असेंबली में भी वाज़े कर सकें और अपने मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकें। और आज क्या कुछ डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, आने वाले दिनों में हम ख्याल ग्रुप को लेकर वफाकी हुकूमत क्या सोचती है और सूबाई हुकूमत पर जो तनकीद हुई है, सूबाई हुकूमत उस तनकीद से बरी कैसे हो पाएगी, इसी बारे में राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, जो ग्रुप बना, ग्रुप से इस एक वाज़े पैगाम तो ये आया कि हम ख्याल ग्रुप जो है अपना पार्लिमानी लीडर लेके अगर आएगा तो ये तो एक तरह से अलहदा होना ही होता है, चाहे आप पीटीआई का स्लोगन अपने ऊपर रखें या ना रखें। लेकिन वफाकी वज़रा पुरुमीद क्यों दिखाई देते हैं? क्या मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल हो जाएंगे या फिर वफाकी जो वज़रा है वो अपनी इख्तरा में कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि मामला उस तरह का नहीं है जिस तरह दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बात यह है कि कौन सा वफाकी वज़ीर जो है वो मुतमईन है। असद उमर सबसे तगड़े वफाकी वज़ीर हैं। आज उनका ट्वीट क्या था? क्या ट्वीट था आज उनका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान थी और इमरान खान रहेगी। था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये उनका ट्वीट था। आज उन्होंने वाज़े कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, आप गौर करें अगर आप उनकी उस पूरी मीडिया टॉक में सुने। उन्होंने कहा जी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से लोग शोर मच रहा था, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं बताऊं। उसके बाद आप ज़रा सोशल मीडिया पे देखें, क्या सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ लोग जो हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको ये कहने की ज़रूरत महसूस होगी? ऐसी कौन सा ऐसा मसला आ गया कि आप ये कह रहे हैं? उसके बाद मेरे पास मौजूद है कि वो लोग जो रात को जहांगीर तरीन की तरफ से बोले, आज उनकी कैसी किरदार कशी हो रही है सोशल मीडिया पे, और जहाँ पे हो रही है वहाँ पे तहरीक इंसाफ का टैग लगा हुआ है, बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि परेशानी है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आने वाले वक्त में मौजूदा सेटअप में 1 से 2 वफाकी वज़रा जो हैं वो भी जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूँ, चंद दिनों में, ये मैं लंबी बात नहीं कर रहा, चंद दिनों में आपको कुछ KPK के अंदर भी जहांगीर तरीन की मुलाकातों का सिलसिला नज़र आएगा। या सर ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि वहाँ पे नज़र आएगा। अब मामला बड़ा सिंपल सा है कि ये किस तरह हो गया, बहुत से लोगों को तवक्को नहीं थी। अब बहुत से लोग जो आपको वज़रा नज़र आ रहे हैं, मसलन आज शफ़कत महमूद ने कहा कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के बगैर क्या है, इमरान खान के बगैर क्या है। हमारे चैनल आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में कहा ना उन्होंने। तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो अब खुल के तनकीद करेंगे, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो जहांगीर तरीन पर तनकीद नहीं करेगी। उसकी वजूहात हैं, वो कहते हैं कि मुश्किल तरीन वक्त में ये हमारे साथ खड़े थे, मुश्किल तरीन वक्त में इन्होंने पार्टी को संभाला, मुश्किल तरीन वक्त में इन्होंने पार्टी का साथ दिया। और बहुत से ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनके वीएन के हम साथ खड़े हैं, क्योंकि खान साहब करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए वो कोई भी शख्स हो अगर उसने करप्शन किया तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये 2 आरा है। अब जो 2 आरा है, जो खान साहब के साथ हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं। जो लोग उस वक़्त तहरीक इंसाफ में आए, ये एक इशारतन समझ लीजिएगा, जो लोग उस वक़्त तहरीक इंसाफ में आए जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ रही थी, जब टिकटों की बंदरमान ये जो भी था, तो उनमें से ज़्यादा अक्सरियत वो है जो जहांगीर तरीन के साथ खड़ी होगी। या सर ये बिल्कुल मैं आपको मुसद्दक़ा कह रहा हूँ। आज क्या हुआ है, कल जब यहाँ पे हमारे टॉक शो में भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की नज़ीर चौहान साहब ने, तरीन साहब के घर के बाहर भी बड़ी गुफ्तगू हुई, और आज तरीक पेशी पे भी काफ़ी गुफ्तगू शुनी चलती रही, लोग आए गए, बातें होती रही, अंदर की बातें भी बाहर गईं। तो उसके बाद वफाक की एक अहम तरीन शख्सियत ने पंजाब के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत, एक नहीं बल्कि 3 अफराद की अच्छी खासी खींचातानी की गई कि भाई आपके वज़रा, आपके MPA, आपके ख़ास लोग किस तरह दूसरे कैंप में चले गए
बेशक वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन कल वो साथ नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? बाकायदा खींचातानी हुई। इसी बिना पर जो अब तक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो गाड़ी की एक फुटेज भी सामने आई है कि नवानी साहब के घर से एक सरकारी गाड़ी निकली है। वो सरकारी गाड़ी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके सबसे करीबी तरीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी है, और वो निकले हैं, वो जाके कोई पैगाम लेके गए हैं। और उसके बाद आज फरदौसा शेखवान ने भी कहा जी हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हम खुले दिल से आपको कबूल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपको परेशानी लाहक होती है। जब परेशानी लाहक नहीं होती आपको ये बातें नहीं होती। अब मैं आपको इससे अगली बात बताता हूँ। फैसला हो गया है यासर, फैसला ये हुआ है कि पहले जो जहांगीर तरीन के साथ लोग गए हैं उनके अंदर तोड़ फोड़ की जाए, जितने तोड़े जा सकते हैं, जितने वापस लाए जा सकते हैं उनको वापस लाया जाए। उसके बाद जो नहीं वापस आते, जो नहीं टूटते, उनकी लिस्ट उनके पास मौजूद है, क्योंकि राब्ते शुरू हो चुके हैं और मैं उन पर क्रॉस लग चुका है, उन पे निशान लग चुका है। अगर देखा जाए तो 30 जो एमपीएस थे वो मौजूद थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है, दावा ये है कि इससे ज़्यादा तादाद है। अब अगर उसमें से 10 भी ये वापस ले आते हैं तो 20 से 25 जो अफराद, यही तो क्लास क्या बनेगा? इसी बात पे तो क्लास हुई है यासर, इसी बात पे क्लास हुई है कि आप अगर अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके तो आपने नून लीग के अंदर गैप किस डाल के क्या लेना है? आपने किसी और जमात के अंदर गैप डाल के क्या लेना है? सबसे पहले तो आपके अपने परिंदे उड़ के आपके खिलाफ हो गए। आप गौर करें, कल बात आज जहांगीर तरीन ने वजीर आज़म पे एतमाद का इजहार किया है, पंजाब हुकूमत पे एतमाद का इजहार नहीं किया। पंजाब हुकूमत पे एतमाद किया है। यासर उन्होंने क्या कहा कि हम पंजाब हुकूमत हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यही कहा ना उन्होंने। राणा साहब, एक बयान की समझ नहीं आई। ये जो अफसर होते हैं, एक अगर बयान ये दिया जाए कि गैर जानिबदार अफसर हटा दिए जा रहे हैं तो वो समझ में भी आता है। उनका ये कहना है कि हम ख्याल ग्रुप के जो लोग हैं उनके अफसरान राइट से लेफ्ट हो रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका बयान समझ नहीं आया इस चीज़। उनका कहना ये था कि वो लोग जो मेरिट करना चाहते हैं या वो लोग जिनका किसी और इनकी तफ्तीश से हट के भी इनसे तल्लक था, उनको हटाया जा रहा है। यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि हमें हमारे हलकों के अंदर जो इनको लोग मिल के जाते हैं उनके हलकों के अंदर तब्दीलियाँ की जाएँ। असल बात यह है कि वहाँ पे बात हुई जहांगीर तरीन के घर कि जनाब हम आपके पास आते हैं, उसके बाद हमारे फंड्स रोक लिए जाते हैं, आप उसके बाद हमारे हलकों में जो तैनातियाँ होती हैं वो हमारी मर्ज़ी के बगैर होना शुरू हो जाती हैं। हमारे बदतरीन जो मुखालिफ हैं उनके कहने पे वहाँ पे लोगों को तैनात कर दिया जाता है। सरकारी अफसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जो सुनते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। ये बातें हुई। तो ये उन्होंने, बल्कि मैं एक और आपको बता दूँ, 2 अरकान असम्बली ने तो यहाँ तक कहा जनाब हम पर तो FIRs देने की तैयारियाँ की जा रही हैं। एक ने कहा जी मेरी तो हाउसिंग सोसाइटी जो है ना उसके ख़िलाफ़ सारा कुछ किया ही इन्होंने। ये बाकायदा गुफ्तगू हुई है। और यासर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बड़ा सख्त फ़ैसला कर चुके हैं। मैं आपको अगली ख़बर दे रहा हूँ ना, वो ये फ़ैसला कर चुके हैं इमरान खान कि एक दफ़ा कोशिश करेंगे। उनको उनके साथियों ने मशवरा दिया जी एक दफ़ा कोशिश कर लें, अगर कुछ लोग वापस आ जाते हैं और ये मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके पास इतला ये है कि ये मामला वक्ती तौर पर ठीक होंगे, जबकि बुरा वक्त आएगा तो ये मामला ठीक नहीं रहेगा। राणा साहब, अमली ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो जो अल्फाज के ज़ख्म हैं वो जल्दी मंदमिल नहीं होते, लेकिन सियासी माहौल में ये चीज़ें मानी नहीं रखती। लेकिन क्या आप फिर भी समझते हैं कि अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो उनकी वापसी इनके लिए अच्छा पेशखदमा साबित होगी? नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ये फैसला हो चुका है, जो वापस आएगा उससे वक्ती तौर पे कबूल किया जाएगा, ना उसे टिकट दी जाएगी, ना उसकी सपोर्ट की जाएगी, ना उसकी तरक्याती स्कीमों को अप्रोच की इजाज़त दी जाएगी, ना ही उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव होगा। यानी आप ये समझ लें कि ना वो उस सेट करेगा ना उस साइड करेगा, ये किया जाएगा। अब इस पे काम शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है 8 रिपोर्टें गई हैं, 8 रिपोर्टें इस हवाले से कि जनाब कौन किसके साथ किस तरीके से राब्ते कर रहा है। और आपको ये भी कहा गया, आज तो बड़ा सख्ती से कहा गया है कि जनाब पंजाब वाले आप सो रहे थे। सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि इनका जवाब दें। मुझे बताएं, जो कल 2 टीवी चैनल्स पर हमारे पे और एक और टीवी चैनल पे जो सख्त तरीन अल्फाज खान साहब के मतलब कहे गए, क्या वो शख्स जिन लोगों ने ये कहे या जो लोग इसमें थे वो अब तहरीक इंसाफ के अंदर रहेंगे? पार्टी डिसिप्लिन उनको इजाज़त देगा? अगर इजाज़त देता है तो फिर परवेज़ खटक के भाई को क्यों शोकाज नोटिस दिया गया था? फिर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई थी? फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया था? ये बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने इशारतन कहा था कि आने वाले दिनों में आपको KPK के अंदर भी कुछ नज़र आएगा,
आपको आने वाले दिनों में बड़ी चीजें नजर आएगी। हाँ सब चाहते हैं सिमट जाए, ये समेट लिया जाए, वक्त को निकाला जाए, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है या सर ये वक्त गुजरेगा। लेकिन राना साहब ये जो इल्जामात हैं ये अपोजिशन के बयानियों को तकवीयत नहीं देंगे जो पंजाब के हवाले से अपोजिशन स्टांस रखती है? देखिए अपोजिशन को जिंदा कर दिया ना, अपोजिशन पहले मुर्दा हो चुकी थी, जो बिल्कुल खामोश थी, अब उसको तो रूप फूंक दिया। और उसके बाद आप देखें कि अब तो टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे यही डिस्कस हो रहा है ना कि वो मुस्लिम लीग नून जो जिसका वाज़े तौर पे था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयान में वाज़े फ़र्क है ना, वाज़े फ़र्क। अब वो कह रहे जनाब के जो सोशल मीडिया पे आप देख लेना आज क्या कितना चल रहा है कि पीटीआई से टी निकाल दें, पीटीआई से तहरीक जहांगीर तरीन को निकाल दें, फलां कर दें, पीछे क्या रह जाएगा, इस तरफ से क्या होगा, उस तरफ से क्या होगा। आज वो चीज़ें आप मैंने दो वज़रा से बात की तो मैं उन्होंने कहा जी आज आप प्रोग्राम में आए और इस हवाले से कोई बात करें, तो दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया कि नहीं यार अभी हमने जहांगीर तरीन साहब के मामले पे नहीं बोलना। भाई क्यों नहीं बोलना? चले आप आके कह दें कि मामला ठीक है, कोई चीज क्लियर नहीं होगा इसलिए नहीं बोलना चाह रहे। राना साहब आप ये देखें कि एक तरफ वो रिंग रोड वाला स्कैंडल है, अब उसमें भी वज़रा के नाम आ रहे हैं, मुशीरों के नाम आ रहे हैं, ब्रोकरेट्स के नाम आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये पंजाब वाला इशू हो गया है। ये लेके मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का? देखें अगर तो रिंग रोड वाला जो चल रही है गेम, जिस पे आज अपोजिशन भी सारी इकट्ठी हो गई, जिस पे शोर मच रहा है, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी और काफ़ी लोग उसमें हैं। और अगर नैब ने इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी शुरू हो गई है और उसमें कुछ वाकई वज़रा के और कुछ अफसरान के नाम आ गए, और अफसरान भी बड़े तगड़े हैं, कोई कमज़ोर अफसर नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी बड़ी मुश्किल है, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। तो ज़हन में रखिएगा ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ख़ासकर इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब शायद इस इम्तिहान में निकल जाएं, लेकिन सोचना ये होगा कि उनके पीछे, उनके साथ इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, क्या वो इस इम्तिहान से खान साहब को निकलने देंगे? मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ एक ये स्कैंडल आया ना सामने रिंग रोड वाला, एक और मैं चले आज ब्रेक कर दूं। अभी आने वाले दिनों में बिहारी और बूरे वाला के एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए। वहाँ पर वज़ीर आला हाउस की एक अहम शख्सियत ने एक रोड इसी तरह मंजूर था, उसको ख़त्म करके कि वो रेलवे के साथ कोई जगह रोड बनना चाहिए, उसको अपनी एक स्कीम हाउसिंग सोसाइटी किसी को ऑब्लाइज करने के लिए उस तरफ ले गए। उसके डॉक्यूमेंट्स मेरी इतला के मुताबिक आज वो एप्लीकेशन नैब पे चले गई है, मुझे जहाँ से पता चला। तो ये ऐसी चीज़ें सामने आने वाले दिनों में आ सकती हैं कि जो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा करेंगी। आप देखें कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पे एतमाद किसने किया है? वफाकी हुकूमत के वफाकी वजीर ने किया ना, जी राम सरवर ने कहा ना। तो राना साहब आप ये देखिए कि अगर ये मुश्किलात पेश इसी तरह ही आती रहीं और अगले 2-3 माह यही स्कैंडल चलते रहे और यही अफवाह व तफहीम से हल करने की कोशिश की जाती रही, तो इसमें अपोजिशन की किस जमात को ज़्यादा फ़ायदा? देखिए इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा 2 जमातों को जाएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। आज पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी इस तरह लगता था कि वो रिंग रोड पे ही है। लेकिन अगर पंजाब को देख के अंदाज़ा लगाया जाए तो PMLN को ज़्यादा फायदा। सर पंजाब में उसको होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो दोनों जमातों की बेनिफिशली दोनों जमातें होंगी, तीसरी जमात कोई नहीं होगी। मौलाना साहब नहीं है किसी जगह, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी अच्छी पॉलिसी खेल रही है आजकल। वो कह रहे हैं बस खामोशी से देखते जाओ, इन्हें मज़ीद गलतियाँ करने दो, इन्हें मज़ीद आपस में लड़ने दो, इनके खिलाफ इनके साथ जो हो सकता हो। चले मैं आज आपको बता दूँ, आज 2 MPs की मुलाकात हुई है लाहौर में। मुलाकात जो है लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में हुई है, एक बड़े मारूफ प्लाजे के अंदर मुलाकात हुई है, बड़े मारूफ प्लाजे में। और उस प्लाजे में मुलाकात जिस शख्सियत से हुई है वो शख्सियत भी अपनी गाड़ी में नहीं आई। उस मुलाकात में कहा गया कि जनाब आने वाले वक्त में 2 MP ने कहा आप हमें हमारे हल्के जो हैं इसमें आप या तो हमारे मुकाबले में उम्मीदवार बड़ा कमज़ोर सा दे दें या हमें अपनी टिकट दे दें। उन्होंने कहा जो आप लगे रहें हम आपके साथ हैं। ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, एक लाहौर के MPA को चले और एक जनूबी पंजाब से तलक रखने वाले गुलबर्ग में बिल्कुल जिनवा के पास एक बड़े मारूफ प्लाजे में, मैं आपको बता देता हूँ, जिनवा के पास एक बड़े मारूफ प्लाजे में ये मुलाकात हुई है। 4:30 बजे ये मुलाकात होती है
आधा पौना घंटा ये मुलाकात रहती है, दोनों तरफ से जो लोग हैं वो अलग-अलग गाड़ियों में आते हैं, फिर एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हमें भी पता उस वक्त लगता है जिस वक्त इनके गार्ड मौजूद हैं, और एक शख्स ने खुद मुझे ये बात कह के उसकी तस्दीक की। राना साहब, आप नहीं समझते कि सियासत में भी मकाफात अमल होता है? आज से 3 माह पहले चले जाएं, जब ये गुफ्तो शुनीद चल रही थी कि इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं पीडीएम में, फिर रफ्ता रफ्ता वो इख्तलाफात बढ़ते गए, तो वफाकी वज़रा जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली कि हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, फूट तो इनके आपस में पड़ रही है। तो अब वैसा ही रद्द अमल अपोजिशन का देखिए कि अपोजिशन जहांगीर खान तरीन साहब के मामले में ज़्यादा नहीं बोल रही, वो कहते हैं आपस में लगे रहे, हमें क्या। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए वो आपस में बोलेंगे तो नेचुरली तौर पर आएगा कि अपोजिशन पीछे खड़ी है, और अपोजिशन इनके पीछे खड़ी है, वो बात किसी और तरफ चले जाएगी। अब सारा मामला इनकी आपस की लड़ाई का देखें। अब जहांगीर तरीन साहब की जो तारीख पेशी है उस पर कहा गया है कि तफ्तीश मुकम्मल करके लाएं। अगर आप तफ्तीश मुकम्मल करके ले आते हैं, जहांगीर तरीन साहब उसमें बेगुनाह साबित हो जाते हैं, उनकी बेल कन्फर्म हो जाती है या पर्चा डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर वो ग्रुप जिस पे जहांगीर तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कहाँ पे खड़े होंगे, या सिर्फ वो किसका साथ देंगे? क्या फिर वो हुकूमती सफ़ में रहेंगे? क्या वो हुकूमत का साथ रहेंगे? फिर वो कहाँ स्टैंड लेंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो इन हालात में जब आप समझते हैं हुकूमत भी वफाक में भी सूबे में भी आपकी हो, सारे वसाइल भी मौजूद हों, और उसके बावजूद अगर 30 आपके मेंबर, 2 आपके वज़ीर आपके ख़िलाफ़ उस कैंप में जाके बैठ जाए जहाँ पर तकारीर आपके ख़िलाफ़ हो रही हैं, जहाँ पे सारी गुफ्तगू आपके ख़िलाफ़ हो रही है, और उसको हेड करने वाला शख्स कह रहा है कि पंजाब हुकूमत से हमें पंजाब हुकूमत हमारे खिलाफ कर रही है, इंतकामी कार्रवाई कर रही है, तो पंजाब हुकूमत किसकी है? क्या मुस्लिम लीग नून की है? क्या पीपल्स पार्टी की है? किसकी है? पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, और वज़ीर आला पंजाब सबसे ज़्यादा इत्मीनान वाले आदमी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। तो फिर आप ये तो क्लियर हो गया ना कि इनकी अगर आप कहें कि आप वापसी हो जाए, अगर आप ये कहें कि दिलों से कुदूरतें ख़त्म हो जाएं, या सर मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो तस्दीक किया किसी ने कि ये जितने लोग थे इनमें से चंदे को तोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं होगी तो सब पे कांटा लग गया। राना साहब, ये जितने लोग थे क्या ये इतने ही लोग हैं या इससे ज़्यादा भी हैं? आप एग्जैक्ट फिगर की बात कर लेते हैं। इससे ज़्यादा है। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? मेरी इत्तला के मुताबिक 38 है। 38 है? हाँ जी। और आप ज़हन में रखिएगा, और वफाक में? वफाक में 13। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अब ब्लैक मेलिंग बढ़ जाएगी हुकूमत के लिए। अब हुकूमत के लिए ब्लैक मेलिंग इसलिए बढ़ जाएगी कि ये 30 लगा लें, 38 छोड़ें, जो सामने आगे वही लगा लें। अब दीगर MP जाके ब्लैकमेल करेंगे, हमारा ये काम जो नहीं होने वाला ये भी करें, ये काम ये भी करें, नहीं तो हम जा रहे हैं उस कैब में। अब वो ये नहीं कहेंगे हम मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, वो कहेंगे जो हम जहांगीर तरीन साहब के कैब में जा रहे हैं। भाई ये तो एक मसला है। ऑपोजिशन की बनिस्बत ज्यादा मुश्किल नहीं आन पड़ी। देखें, मैंने याद करे, आपने मुझे पूछा था अपोजिशन, मैं कहा हुकूमत की अपोजिशन खुद हुकूमत है। ये वाहद हुकूमत है जो अपनी अपोजिशन अपने अंदर से पैदा कर चुकी है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून क्या कर सकती है? 2 लोग आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी आती है, तकरीर करती है, चली जाती है। अब असल प्रॉब्लम तो ये है, मुझे एक बात बताएं, अगर इत्मीनान का वोट लेने की बारी आ जाती है, वज़ीर आला पंजाब किस तरह लेंगे? क्या वज़ीर आला पंजाब इत्मीनान का वोट ले सकते हैं सूरत हाल में? अच्छा राना साहब, आपने कल इत्तेहादियों की बात की थी कि हो सकता है कोई इत्तेहादी जमात जो है वो तरीन साहब के साथ में खड़ी हो आने वाले दिनों में, तो क्या इत्तेहादी जमात से हुकूमत रब्ता नहीं करेगी कि अफहाम व तफहीम से मामला हल करवा दें? मैं आपको एक बात कर दूं, अब मामला आगे निकल गए हुए हैं, मामला बहुत आगे जा चुके हैं। इन मामला के हल के लिए अब कुछ लो कुछ दो, और ज़हन में रखिएगा सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के मुकदमात का फ़ैसला लेने और देने का मामला नहीं होगा, अब मामला कुछ और आगे जाएगा। आप गौर क्यों नहीं कर रहे? एक चीज़ पे गौर करें कि आज भी तरीन साहब की तरफ से, कल उनके MPs की तरफ से, और फिर ये कहा जा रहा है वफाक पे वो जोर नहीं डाल रहे, सारा जोर सूबे पे डाल रहा है, सारा जोर पंजाब पे आ रहा है कि नशिस्तें अलहदा लेनी है पंजाब से, कि हम पार्लियामान अलहदा बैठना चाहते हैं पंजाब में, हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे पंजाब में। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपको नज़र आना चाहिए कि बात किसी और तरफ जा रही है, खेल कुछ और खेला जा रहा है, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो कुछ और खेलना चाह रहे हैं, और जो कुछ खेलना चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। देखिए बुज़दार साहब बेशक धीमे हैं, लेकिन बुज़दार साहब भी खिलाड़ी तो है ना, उन्होंने भी अगर मुस्लिम लीग हो गए जी, अगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अगर बंदे तोड़ लिए हैं, हो सकता है वो इसमें भी कामयाब हो जाए। अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल, आइंदा 3 माह जो है वो वफाक और पंजाब में तब्दीलियाँ कितनी होंगी? आइंदा जो 3 माह है ना,
मुझे लग रहा है बड़ी ईद से पहले कई कुर्बानियाँ हो जाएगी। मुझे तो यह भी खदशा है कि हो सकता है मुकम्मल कुर्बानी ना हो जाए। पंजाब कई जगहों पे हो सकती है, हो सकता है। देखें आप ना ये डे टू डे ज़रा देखते जाइएगा। बजट है, बजट के बाद मैं आपको बता दूं भरपूर तहरीकें शुरू होनी हैं। मैं आपको ये लफ्ज़ तहरीक नहीं कह रहा, भरपूर तहरीकें शुरू होनी हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना ना हो। बहुत से लोग जो है वो बहुत सी तैयारियां करके बैठे। इलेक्शन 2023 में ही होने हैं, इलेक्शन 2023 में होने हैं, लेकिन कुछ मामला इतने बिगड़ जाने हैं। मुझे बताए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि जिससे जमहूरियत को खतरा हो, और यहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिसमें आइंदा आने वाले 1 माह या 1.5 माह में 2 या 3 बड़ी गिरफ्तारियाँ हो जाएं, और उन बड़ी गिरफ्तारियों में चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की हों, उनमें ये बयान आ जाए कि हमें फ़ोन फ़लाँ नंबर से फ़लाँ हदायत फ़लाँ जगह से मिली थी, तो फिर मामला किधर जाएगा। यानी मुशाहिदा करते जाइए, बारीक बीनियों से देखते जाइए, आने वाले दिनों में चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं वक्त के साथ साथ सामने हम भी पेंडोरा बॉक्स खोलते रहेंगे, होशरुबा इंकशाफात करते रहेंगे कि आने वाले दिनों में सियासी भूचाल किस आने वाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हम ख्याल ग्रुप को लेकर वफाकी हुकूमत क्या सोच विचार रखती है और पंजाब हुकूमत के इकदाम क्या है, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन रिंग रोड स्कैंडल को लेकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहांगीर खान तरीन साहब का जो हम ख्याल ग्रुप है उसका भी सामना है। तो ये दोनों जानिब मामला किस तरीके से हल होगा, इसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है। कहते ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल वक्त है, देखना यह है कि वो इस मुश्किल वक्त से किस तरीके से निकलते हैं और आने वाले दिनों में इक़दामात उनके क्या होंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ये करना चाहता हूं कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को लेकर जो इस वक्त बातें गर्दिश कर रही हैं, एक तरफ कहा यह जा रहा है कि ये अपना पार्लिमानी लीडर लेके आएंगे, एक जमात के अंदर अपना पार्लिमानी लीडर अलग से लाना तशवीश की बात नहीं होती? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन का कोई ऐसा सियासी ग्रुप नहीं है, ना हो सकता है। जहांगीर खान तरीन तहरीक इंसाफ में रहे हैं और एक वक्त तक तो इस हुकूमत के अंदर बहुत फाल किरदार उनका रहा है, लेकिन जब वो शुगर स्कैंडल सामने आया तो उन्हें यानी ज़रा पीछे हटना पड़ा, और उसके बाद वो बहुत अरसा तक मुतहर्रिक नहीं रहे। और जब उनके ऊपर कुछ मुकदमात बने हैं, चाहे वो किसी हवाले से भी हैं, तो उन्होंने आफियत इस बात में समझी कि उन्होंने जो उनके यानी पार्टी के अंदर जो फर्द सेक्रेटरी जनरल रहा हो और बहुत फाल रहा हो, उसके इर्द गिर्द एक हल्का तो बन ही जाता है। तो उन लोगों को उन्होंने जमा किया और जमा करके उन्हें कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और यानी मेरे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बड़ी माकूल बात थी, और उन्होंने कहा कि आप मेरी बिहाफ पे पार्टी के बानी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर से मिलें। चुनाचे उनकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उस ग्रुप से मिले और उन्हें यकीन दिलाया कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा, सबके लिए होगा और इंसाफ के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी ये इत्मीनान हासिल करने के बाद और इस बात के ऊपर कि पार्टी के एक रहनुमा जो सेनेटर बैरिस्टर अली जफर हैं, उनको ये तफवीज़ किया गया कि वो ज़रा आगे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट ऐसी बना के दें जिसमें सारी सूरत हाल वाज़े हो जाए, और जहांगीर तरीन साहब चूँकि हमारी पार्टी से हैं, उनका मौक़िफ़ जो है उसकी सदाकत के बारे में बात सामने आ जाए, जो अभी तक नहीं आई। और अभी तक तो वो रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंची जो अली जफर साहब ने बनाना थी। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात कहता हूँ, एहतसाब के इस निज़ाम से वफाकी 2
वज़रा गुजरे हैं, पंजाब के वज़रा गुजरे हैं, किसी ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। सब अदालतों में पेश हुए, सब जेल गए, सब अभी तक अपने मुकदमात को भुगत रहे। जो सब आपने कहा किसी ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, अगर जहांगीर तरीन साहब ने ये ना सिर्फ ये रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि पंजाब हुकूमत जो है हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये जहांगीर तरीन साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि हमने अपना पार्लिमानी जो लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर वो मुंतब कर दिया, वो लहदा नशिस्त के लिए कहेंगे, वो लहदा बैठेंगे और हम बाकायदा इस पर नज़र रखेंगे। तो क्या ये पार्टी के साथ क्या ये पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं? राना साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात मुकम्मल कर ली जाए ना जी जी। कि जो उनका असल इशू था वो था एहतसाब के रास्ते में जो उन्हें कोई शुकूक व शुबहात थे उसको दूर करना। ये तो परसों चीज सामने आई है ना कि वो पंजाब से भी उन्हें अब गिला हो गया है। यानी जिस ग्रुप के अंदर वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़राए ममलिकत और स्पेशल असिस्टेंट और यहाँ सूबे में सूबाई वज़रा और सूबाई मशीर वो मौजूद हों, पार्लिमानी सेक्रेटरीज मौजूद हों, वो हुकूमत के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं? जो खुद 3.25 बरस उस हुकूमत का हिस्सा रहे हों, वो कैसे सवाल उठा सकते हैं? मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी PTI का कारकुन हूँ और मैं तो इनसे बहुत पुराना कारकुन हूँ और मुझे सियासत में भी 45 बरस हो गए हैं। मैंने PTI को 15 बरस पहले जब ज्वाइन किया तो मैं वो कारकुन था जो 30 अक्टूबर लेके आया। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो 30 अक्टूबर की शक्ल देखकर यहाँ पर आए थे, इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका कोई एतराज भी वैलिड है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि उन्होंने ये अलग से पार्लिमानी यानी पार्टी के अंदर नशिस्तें नहीं मांग सकता। या ट्रेजरी बेंचेस होते हैं या अपोजिशन बेंचेस होते हैं, और इस बात का खुल के मालूम हो जाएगा किस तरह कोई ग्रुप का नुमाइंदा आगे बनकर कोई। अलबत्ता हमारी तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात का इस्तेहकाक लोगों को है, वो अपनी बात खुले और छुपे जहां चाहे कह सकते हैं। ये इमरान खान ने लोगों को हक दिया है और आपने इससे पहले कभी किसी पार्टी में ये नहीं देखा होगा कि खुल्लम खुल्ला वो क़यादत में भी तनकीद कर सकते हैं, मामलात के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इस बात से हम नहीं घबराते। लेकिन चौधरी साहब, हमने तो पहले ये भी नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में जो अरकान असम्बली हैं वो अलग हो जाएं। अगर हम नून लीग की बात करें या दीगर जमातों की बात करें तो चंद अफराद थे, 5, 7, 8, 9 या 10, लेकिन 40-45 की तादाद में अलग हो जाना ये तो एक तशवीशनाक बात होती है बड़ी पार्टी के लिए। आपने कभी ये भी नहीं देखा होगा कि कोई वज़ीर आज़म इस बात के ऊपर डट जाए कि वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेगा, न पराये को छोड़ेगा न अपने को छोड़ेगा, इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। वो 73 बरस के अंदर इस पाकिस्तान की जो तबाही हुई है इसके हुक्मरानों ने, मुझे ये बताइए कि आप दो अहबाब बैठे हैं और कोई आपका यानी कोई सियासी आपकी किसी की तरफ से टिल्ट नहीं है। क्या आप इस बात से मेरी से इत्तफाक करते हैं कि पिछले 30-40 साल में इस मुल्क को लूट लिया गया है? तो आखिर किसने लूटा है? किसी को तो ये डिटरमिन करना है ना। कोई तो भारी पत्थर ये उठाएगा, कोई जिम्मेदारी ये। अच्छा साहब, आपके नीचे एक शख्स ने इलेक्शन लड़ा, नज़ीर चौहान, आपके नीचे PTI के वो कारकुन हैं, PTI के वो MP हैं। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये हम अपोजिशन कोई काम नहीं किया इस हुकूमत ने, कोई करप्शन के खिलाफ नहीं किया, सब इल्ज़ाम लगाए अपोजिशन पे। फिर उन्होंने तो एक TV चैनल पर यहाँ तक कह दिया कि क्या ये तरीक़े इंसाफ इमरान खान की नहीं है, मेरी है, जितना उसने टाइम दिया उतना मैंने भी दिया, ये खाली उसकी नहीं है। पर तो क्या इन अल्फाज की भी आपकी PTI के अंदर इजाज़त है? और दूसरा एक छोटा सा सवाल साथ आगे आखिरी सवाल आपसे कर लें, अगर कल इन्होंने वाकई असम्बली में कल इजलास है पंजाब असम्बली का, अगर वहां पे इन्होंने एक लहदा नशिस्तें मांग ली तो फिर आप बतौर आप पार्टी के अहदेदार भी हैं, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या इनको शोकाज नोटिस देंगे, पार्टी से फारिग करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हर फर्द ने अपने ज़र्फ, अपनी तालीम, अपने सियासी तजुर्बे के मुताबिक बात करना होती है, इसलिए मैं तो किसी इंडिविजुअल का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो भी इक़दाम करेंगे हम बहुत हौसले से उस इक़दाम को देखेंगे। बहरहाल इन्होंने PTI का वोट किया हुआ है, इनसे ज्यादा हमें अवाम की और PTI के वोटर की कदर है, हम उसको जांचेंगे। और हम इंशाअल्लाह ये जो हमारा बजट सेशन आ रहा है
उस वक्त तक बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे। उसके बाद आपको मालूम है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर और पाकिस्तान के आइन के अंदर सारी चीजें तफसील से तय हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट है 2002 का, उसमें तफसील के साथ चीजें तय हैं। इसलिए हमें किसी दर्जे में कोई तशवीश नहीं है, और अगर कोई तशवीश की राना साहब बात भी होगी तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं कि ये इस कौम ने 1 करोड़ और 78 लाख वोट इमरान खान के मैनिफेस्टो, उसके मंशूर, उसके पैगाम और प्रोग्राम पे दिया है। यानी कोई भी फैसला उजलत में नहीं लिया जाएगा, इस मामले को बारूद बीनी से देखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा। अवाम की ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखा जाएगा, और अवाम ने जो उम्मीदें लगा रखी थी हुकूमत से, उसके मुताबिक ये फैसले किए जाएंगे और अक्रॉस दी बोर्ड फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इमरान खान वज़रा को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते, यह बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ यह अपनाया गया कि सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार गिरफ्तारी दें। रिंग रोड जो करप्शन स्कैंडल है उसमें मरकजी मुलजिम ये हैं, दूसरों को नामजद करके आप इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। और तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी खलफशार का भी सामना है। तो इस मजमूई सूरत हाल में हर पार्टी अपने अपने तय क्या इकदाम करेगी, उसकी सोच विचार क्या है, अवाम की जो ख्वाहिशात है, अवाम की जो उम्मीदें हैं वो कब बराएंगी, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक उन्हें समर किस तरीके से मिलेगा, किस पार्टी के जरिए मिलेगा, किस शख्सियत के जरिए मिलेगा और कितने अरसे में मिलेगा। इसी सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन आन पड़ी है, सबसे पहले मैं पार्टी दर पार्टी बाद में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाए, आपको वफाकी हुकूमत कहां पे खड़ी दिखाई देती है और वफाकी हुकूमत की सर्वाइवल आप किस तरीके से देखते हैं कि हो सकता है, उसके लिए बुनियादी निकात क्या होंगे? या देखें, अनफॉर्चुनेटली जो वफाकी हुकूमत है वो नज़र नहीं आ रही। देखें, हुकूमत के अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव है और कैबिनेट है वो इफ़ेक्टिव होते हैं, और वो इफ़ेक्टिव तब होते हैं कि वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो। आए दिन अगर आप वज़ीरों को बदलते रहें और ये ना सोचें कि इन वज़ीरों को लगाने वाला बंदा जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जुर्म उसने किया कि नायल लोगों को लगाया, फिर एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी। देखिए, एक मिनिस्ट्री के अंदर आप अपनी एक पॉलिसी होती है, उसका कॉन्सेप्ट बनता है, उसकी फिर स्ट्रेटजी बनती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप तैयारी करते हैं। आपने साल लगाया, 1.5 साल लगाया, आप बेहतर हुए तो आप चेंज हो गए। नया बंदा आया, वो 6 महीने लगाता है, समझने में साल लग जाता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए पहली बात तो ये बदकिस्मती है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है, और फिर इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए। हमारी एज पाकिस्तानी, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, मैं कहता हूँ एज ए पाकिस्तानी मेरी दुआ है कि हर गवर्नमेंट जो आए वो अपने 5 साल पूरे करे, बल्कि 10 साल पूरे करे, और कंटिन्यूटी हो पॉलिसीज के अंदर। लेकिन वो तब मुमकिन है कि आप डिलीवर कर रहे हो। आप अगर आए दिन अपनी टीम को ही चेंज कर रहे हैं, और अभी बजट आ रहा है, अभी कुछ महीना पहले हमने फाइनेंस मिनिस्टर को बदल दिया जिसकी पहले हम तारीफ ही करते रहे। उससे पहले MIF के साथ, IMF के साथ वो मसला हुआ, उस वसद उमर को उठा के दायमा कर दिया। दरमियान में दूसरा एक मिनिस्टर भी आया। तो आई थिंक इट इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर। अभी ये आपका रोड का अलाइनमेंट है, बाईपास का। आप ये देखें कि मैं अभी आपकी वसातत से ये अपील करूंगा हुकूमत को कि खुदा के लिए जो पुरानी अलाइनमेंट है उस पर काम शुरू करवाएं। ये ना हो कि ये फिर ज्यादा लेट हो जाए और फिर इसकी प्राइस नंदीपुर की तरह और सैंडक की तरह और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमारी कीमतें बढ़ती गई हैं। इसको फौरन अलाइन करके शुरू करें तो जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे हैं उनके लिए सख्त तरीन सजाएं हों। यहां चार्ज तो बड़े बनते हैं लेकिन मसला कोई नहीं होता। कई सोसाइटीज ने जहां 1 अरब की जगह थी 8 अरब की फाइलें बेची हैं, तो लोग लुट पुट गए हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, इवन पनामा से बड़ा आप देखें जिसके अंदर 434 कंपनियां आपने कहा कि ये पनामा से बड़ा स्कैंडल है और इसमें बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। इन हाउसिंग साइट्स में तो एक साबिक सेनेटर के भी
जगह आ रही है जो जिनका तल्लुक आपकी जमात से, कोई भी हो इसको बिला तफरीक करना चाहिए। लेकिन ये भी तो पहली दफ़ा हुआ है ना कि अगर किसी हुकूमत के किसी सेनेटर्स का या किसी हुकूमत के वज़ीर का किसी में नाम आए तो फौरी तौर पर उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। ये माजी में तो ये भी मिसाल नहीं मिलती थी, तो क्या ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं? देखें, ये बिल्कुल अच्छी हैं, ये काबिल तारीफ है कि आप एक्शन लें, लेकिन हर रोज आप ये एक्शन ही ना लेते रहें कि आपको कोई खबर ना हो कि एक मसला अंडर योर नोज पनप रहा है और इतना बड़ा कि एक चीज डिले हो रही है और आप सडनली आपको पता चलता है तो आप 10 वजीरों को सैक कर दे। बेशक ये ठीक है कि आपने वजीरों को कर दिया, लेकिन पॉइंट इज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हु इज कमांडिंग द कंट्री? कौन है इन चेयर जिसको ये पता हो कि क्या हो रहा है ऊपर नीचे जो है आपके थरपारकर से लेके ऊपर ट्राइबल बेल्ट तक और बलूचिस्तान से लेके इधर सियालकोट तक हर तरफ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजर होती है। और आप अखबारात की खबरों को देखते हैं, टीवी की खबरों को देखते हैं और उसके ऊपर आप बड़ा सेंसिटिव रिएक्शन देते हैं कि फौरन इसको ठीक किया जाए। आप अगर हुक्मरानी नाम की अभी कोई चीज नहीं है और आए दिन हम इंक्वायरियां करते रहें, हम तो इस पे खुश नहीं है कि इंक्वायरियां हो और लोगों को सजाएं हो और लोग लुट-पुट जो गए हैं वो हम तो कहते हैं गवर्नेंस अच्छी हो। आगाज भी हमने किया, हमने इंक्वायरीज खोलने की मंजूरी दी, हमने सिफारिशात भेजी, हमने ही अपने लोगों के खिलाफ तहकीकात तेज करने का फैसला किया है। ये तो ट्रेंड सेटर है, हम वो इसका क्रेडिट ले जाते हैं, फिर बंदा आगे क्या बोले? देखें, बात यह है मेरे भाई, जब जहांगीर तरीन साहब इनके साथ थे, जहाज इस्तेमाल होते रहे, पैसे इस्तेमाल होते रहे, अरबों रुपए पार्टी के लिए इस्तेमाल होते रहे, तो उस वक्त एक लीडर को यह सोचना चाहिए था कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते और उनके साथ कोई बंदा इस तरह लगा होता और वो देखता तो वो समझते कि ये कल तक इन्होंने पैसे पूरे भी करने हैं। अभी चीनी का स्कैंडल हुआ, आपका आटे का स्कैंडल हुआ, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर इल्जामात के ऊपर लोगों को अरेस्ट तो नहीं करना चाहिए, ये हमारा पार्टी का भी स्टांस है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली लोगों की जेबों से अरबों रुपया गया तो है ना। दवाइयों का स्कैंडल हुआ, आप ये देखिए मेडिसिन के ऊपर क्या एक्शन दिया गया, आटा क्या सस्ता हुआ और क्या उन लोगों को मिली है सजा? क्या चीनी सस्ती हुई? क्या उन लोगों को सजाएं मिली हैं? अभी अब ये इसका स्कैंडल शुरू हो गया है कि जी आपका बाईपास बन रहा था, ये बाईपास पता नहीं कब बनेगा, क्या होगा। आपने देखा कालाबाग डैम को हमने कहां से शुरू किया था, कितनी करते करते यहां तक अभी पहुंच गए हैं। अभी प्राइम का 10 डैम बनाऊंगा, फौरी तौर पे अमल करें, लेकिन मेक श्योर कि उसके अंदर लूज एंड्स ना हो ताकि ये चीज पीछे न चली जाए और कौमी नुकसान ना हो। आप सर्कुलर डेट जो 1100 अरब रुपए था, अभी इनके टाइम के अंदर 2600 बिलियन रुपीस हो गया है। नहीं, उसका कौन चेक करेगा? देखें, मालदीव से उनका सदर तो आके नहीं कहेगा, ना ही कालाशाह काकू से कोई दुकानदार आके बताएगा कि जी इसको सर्कुलर डेट को कैसे, ना किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताएगा। ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ने बैठ के फैसला करना है कि इसको चेक कैसे किया जाए कि आंदा ऐसे ना हो। कह रहे हैं और जो अवाम की नब्ज पे आप हाथ रख रहे हैं कि अवाम भी बड़ी तंग है, तो मौजूदा वक्त में जब आपकी सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अभी तक इनकी तरफ से आप तो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से अवामी जो एक कंपेन होती है, ये जो अवाम के मसाइल हैं, ये करप्शन है, इस पर सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के, प्रेस रिलीज के या टॉक शो में इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता नहीं कि सारे मिलकर चाहते हैं कि ये सब कुछ इसी तरह चलता रहे? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहते। देखें, अपोजिशन के जो लोग हैं, पार्टियां, वो तो सर मतलब आसमान को सर पे रखा हुआ है, वो तो शोर कर रहे हैं, महंगाई का जोर है, असेंबलियों के अंदर भी असेंबलियों के बाहर भी लोग ये कह रहे हैं कि जी लोगों का जीना हराम हो गया है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स इतने बेचारे वो तंग हैं, बिजनेस लोगों का अफेक्ट हो चुका है। तो ये तो देखिए, और करना किसने? हुकूमत ने करना है। अपोजिशन तो अपने तौर पे हाई लाइट कर सकती है। अभी आप देखिए शहबाज शरीफ साहब ने, जनरल साहब आप ये देखें कि अपोजिशन हाईलाइट कर रही है, लेकिन अपोजिशन अगर ये समझती है कि ये नाअहल तरीन है, करप्ट भी इनके अंदर हैं और इनके बस की बात नहीं है, तो अपोजिशन ये भी तो नहीं ना चाहती कि ये हुकूमत चली जाए और हम इस पे आके बैठ जाए। देखिए, हुकूमत इस तरह ख्वाहिशात ऐसी करनी ठीक नहीं होती कि वो चले जाएं और हम बैठ जाएं।
हम ये कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये डिलीवर करें। लोगों ने अगर इनको इलेक्ट करके भेजा है और इन कुर्सियों पे ये ईवान के अदारों के अंदर, ऐवानों के अंदर, इक्तदार के ऐवानों के अंदर बैठे हैं, तो ये डिलीवर करें। अगर ये नहीं कर रहे तो इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और ऐसी सूरत के अंदर या फिर ये रिजाइन करें और साइड पे हो जाएं और एक इंटरम गवर्नमेंट आए जो बाद में फ्रेश इलेक्शन कराए और फिर फ्रेश गवर्नमेंट आए जो कि आके डिलीवर करे। यही कानूनी किया गया जब पीपल्स पार्टी का एक वक्त था जिसमें शहबाज शरीफ साहब कहते थे गिरेबान से पकड़ के नीचे गिराऊंगा, हिसाब लूंगा, इस बाटी गेट चौक में खड़ा करूंगा। तो सियासतदानों की ये सारी जो गुफ्तगुएं उस वक्त होती थी, तो अवाम तो अब भी यही समझते हैं कि उसके बाद जब इक्तदार आता है या मतलब आता है तो सब एक हो जाते हैं, सबकी करप्शन भूल जाते हैं। तो यहां पे भी यही होगा। आप देखें कि ये जो मुस्लिम लीग नून आई हुकूमत के अंदर, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, तकरीबन 2500 किलोमीटर की मोटरवेज बनी, न्यूमरस यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, आपकी जीडीपी 5.8 पे चली गई और 6.2 पे जाने वाली थी। आपकी साइज ऑफ द इकोनॉमी $315 बिलियन हो गया, जो अभी सुकड़ के 264 बिलियन से भी नीचे आ गए। पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ गई। बिल्कुल किया, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अच्छा काम किया। हम इस पे नहीं कह रहे, आप जो कह रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं कि अब अवाम उस वक्त मुस्लिम लीग नून ही जिनको करप्ट कहती थी आज उनके साथ है, और इसी तरह कल जब ये चले जाएंगे तो हो सकता है इनके साथ भी हो जिनको आज आप कह रहे हैं कि करप्ट है। तो ये जिस सियासी लोगों की ये गुफ्तगू जो है रहनुमाओं की, क्या ये अवाम बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। हम पीपल पार्टी के साथ हैं एक पॉइंट के ऊपर या बाकी पार्टियों के साथ एक पॉइंट पे हैं, और वो ये है कि इस हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। ये डिलीवर नहीं कर पा रही और ऐसी सूरत में कोई लाया अमल होना चाहिए जो आईन के अंदर रहते हुए ये हुकूमत या खुद रिजाइन करे और इसके बाद इंटरम गवर्नमेंट आए और नए जायदाद का नई गवर्नमेंट आए। नीलामी है जायदाद की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जायदाद हैं उनकी नीलामी का कल दिन है। शेखुपुरा में डीसीओ शेखुपुरा जो है वहाँ पे होंगी आज, कोर्ट से उनकी जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद हो गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि इससे पहले भी उनकी जायदादें नीलाम हुई जब ये बाहर भेजा गया था परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम के ऊपर। अभी मैं ये कहता हूं कि ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके मुताबिक ये सारा मसला चल रहा है। ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है नवाज शरीफ साहब का, जिसके लिए उनके अपने वकला उसको लड़ रहे हैं एंड दे फील जस्टिफाइड कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। एंड आई एम श्योर वो कोर्टों के अंदर जाएंगे, अगली कोर्ट में जाएंगे और फिर वो उसको करेंगे और उसके बाद वो हम सब लोग इंसाफ के मुतमन्नी हैं कि इंसाफ होना चाहिए। एंड आई थिंक कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, लेकिन विच हंटिंग अगर होगी और पिक एंड चूज होगा और ऐसी पार्टी को निशाना बनाया जाएगा जो आपके इक्तदार के लिए थ्रेट है, जिसकी पब्लिक में पजीराई है, जो बाई इलेक्शन जीत रही है। राना साहब, ये जो मामला है, वफाकी हुकूमत एक तरफ लीग की इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी है, तरक्की है और खुशहाली के दावे हैं, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का ये मौकिफ है। दोनों मौकिफ में भारी कौन सा मौकिफ लगता है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना, अगर मुस्लिम लीग नून ने बहुत तरक्याती काम कराए हैं, बहुत कुछ किया। आज तो उन्होंने एक अस्पतालों की लिस्ट भी जारी की है मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने कि हमने इतने अस्पताल बनाए हैं, लेकिन कोई एक अस्पताल तो ये जनरल साहब बताए ना, ऐसा बन जाना चाहिए था जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, जहाँ पे इसहाक डार या हम किसी और का इलाज हो सकता। अगर ये अस्पताल वो बने हैं जिसमें आम आदमियों का इलाज होना है और शरीफ खानदान के किसी बंदे का इलाज नहीं होना, तो जनरल साहब वो अस्पताल, वो तरक्याती काम कब नजर आएंगे? देखें मेरे भाई, ये वाकई एक क्वेश्चन आता है और इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूं कि देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और वो बड़ा सीरियस था, टच एंड गो था। उनका एक दफ़ा वो पंचर हो गई उनकी वेन और उनकी बिल्कुल जान जाने वाली थी, और दूसरा एक और डॉक्टर और वो एक टीम ने, उनका एक मखसूस सिस्टम है जिसके पास वो दोबारा भी गए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जब एग्जाइल में थे तो इनको ये कैंसर का प्रॉब्लम हुआ और इसके ऊपर एक डॉक्टर्स की टीम ने उनको इलाज किया और अल्लाह का करम है पिछले 10-15 साल से ये कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको ही पता है कि वो क्या करते हैं। ये मैं मानता हूं कि मुल्क के अंदर कैंसर का भी इलाज तो है ना, कि नहीं है। जनरल साहब, इसहाक डार साहब जो हैं, नहीं देखिए, अभी आप मुझे इंडिविजुअल
इंडिविजुअली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं बाहर जाता हूं हार्ट के, मैं समझता हूं कि बेस्ट हॉस्पिटल एक अमेरिका में मैंने वहां कराना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क के अंदर इलाज मौजूद नहीं है। मुल्क के अंदर आपकी जो AFIC का हमारा आर्म फोर्सेस का इंस्टीट्यूट है वो बेहतरीन है, जो वो कर सकता है, तो उसके लिए आप कभी कभार जा भी सकते हैं, ये आपका मौकिफ है। लेकिन अवाम ये जानना चाहते हैं कि कब तक हमें एक ही उम्मीद पे, एक ही नारे पे जिंदा रखा जाएगा और हमें उसका समर मिलेगा। जनरल साहब, फिर कभी मौका मिला तो इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त शॉर्ट है। नाज़रीन, यहां पे लेनी हमें एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी को लेकर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जो शिकायत थी, क्या उनका हल निकलेगा? क्या तरक्याती मंसूबों को फ़रोग़ मिलेगा? क्या तरक्याती मंसूबों का इजरा होगा, आगाज़ होगा? ये एक सवाल है। तरक्याती मंसूबों का आगाज़ उस वसी पैमाने पर क्यों ना हुआ जिस पे होना चाहिए था, ये एक सवाल है। राना साहब, हालिया वज़ीर आला पंजाब ने एक बयान दिया है कि ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी कर दी गई है कि तरक्याती मंसूबों का आगाज़ जल्द से जल्द किया जाए, तो क्या हो रहा है? यासर, आज आपको मैं एक बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ। मेरे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि हुकूमत की तरफ से फ़ंड जारी हो रहा है, फ़ंड जा रहा है, फ़ंड से सड़कें भी बन रही हैं, फ़ंड से गलियां भी बन रही हैं, फ़ंड से हर चीज़ हो रही है, लेकिन कागज़ों के अंदर हुकूमत को सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है। कई डिपार्टमेंट लिख के भेज देते हैं, जनाब ओके सड़क बन गई, गली बन गई, नाला बन गया, तामीर हो गई, सब हो गया। अब वज़ीर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जनाब फौरी तौर पर तामीराती काम को तेज़ किया जाए। कोई शक नहीं, वो अपनी तरफ से अहकाम जारी कर रहे हैं। लेकिन आपको मज़े वाली बात बताऊँ कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को फ़राब करने के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रही है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। एक जगह भी, मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, एक जगह भी ओपन टेंडर नहीं हो रहे, मैनेज किया जा रहा है। हर सरकारी अफसर ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अपने ठेकेदारों को अरेंज कर रखा है, उनके रिश्तेदारों के नामों से ठेकेदारों की फर्में बना रखी हैं। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। पिछले दिनों मैं ये एक मिसाल आपको दिखाता हूँ जिस पर बाकायदा इंक्वायरी शुरू होके काम शुरू हो चुका है कि ठेके 1 अरब के करीब के ठेके हैं। 1 अरब बड़ी रकम है। वो ठेके का टेंडर होता है, टेंडर होने के फौरी बाद लोग वहाँ पे जिस दिन टेंडर होना है, जिस दिन वहाँ पे सब कुछ लगाया जाना है, टेंडर पे बोली होती है ओपन टेंडर, तो पर एक जाल साजी से एक लगा दिया जाता है इश्तिहार सा कि जनाब आज यहाँ पर टेंडर मनसूख कर दिए गए हैं, यानी टेंडर नहीं होंगे। वो फुटेज उसी दीवार की आपको दिखाता हूँ, साथ उसके बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाता है एक अदालत की तरफ से स्टे, वो भी जाली लगा दिया जाता है। अदालत का स्टे भी जाली लगा दिया जाता है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद लोग आते हैं वहाँ पे, ठेकेदार चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। उसका पता चलता है जनाब वो ठेके हो गए हैं। रात 2 बजे तक सरकारी टाइम है, कोरोना का मामला था उस वक्त कि 2 बजे तक सरकारी टाइम था, रात 2 बजे तक ठेके हो गए, एक्सीडेंट साहब अपने पैसे ले गए, फला ले गए। इसी तरह यही सारा काम फैसलाबाद में होता है, यही काम रावलपिंडी में होता है, यही काम लाहौर में होता है, कसूर में होता है, ननकाना में होता है, शरकपुर में होता है, शेखुपुरा, ये काम चल रहा है। नहीं राना साहब, ये देखें, अगर एक आध जगह पे हो तो हम ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की मोनोपोली की वजह से ये काम हुआ, लेकिन अगर हर शहर में ऐसा हो तो ये तो फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। जनाब बाकायदा पे मैंने एक सरकार से इसी पे मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ोन किया, तो उसने मुझे पता है आगे से क्या कहा। उसने कहा जनाब 80 लाख रुपया दे के लगाऊं। मैंने कहा मुझे आप बता रहे हो? उसने कहा जनाब आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ कि सीधी सी बात, 80 लाख रुपया दे के लगाऊं तो आगे पैसे नहीं देने, कौन हमसे पूछेगा? हम एंटी करप्शन में पैसे देते हैं, हम फलां जगह पे देते हैं, MPA हमसे हिस्सा लेते हैं, MNA हमसे हिस्सा लेते हैं, सरकार हमसे हिस्सा लेते हैं। तो हुकूमत के अरबों रुपए, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को कि हुकूमत के अरबों रुपए के बजट जो कागजों में लग रहे हैं, लेकिन किसी जगह आपको सड़क नई बनी नजर नहीं आ रही, गली नई बनी नजर नहीं आ रही, नाला नया बना नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो पैसे किसी वज़ीर आज़म साहब को इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि लोग अगर भूख इफ्लास से मारे गए तो फिर हिसाब भी उन्हीं से लिया जाएगा। अगर कन हो रही है और करप्शन का भांडा ना फोड़ सके और मंतकी अंजाम तक उन लोगों को ना पहुंचा सके जो इसमें मुलव्वस रहे, तो फिर आप पे उंगलियां तो उठेंगी। तो उंगलियां उठने से पहले अगर हिसाब हो जाए और एहतसाब हो जाए तो बेहतर होगा। नाज़रीन, दिलास शाह से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।